हेलो दोस्तों, तो आज फिर से बहुत ही मजेदार प्रश्न लेकर आए हैं। तो एक बार इस प्रश्न को जरूर देखिए। तो चलिए प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीकों से सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 4.3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। हमें उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहले क्या करेंगे, तो हल लिखेंगे और मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। लिखेंगे माना कि रहमान की वर्तमान आयु कितना, तो x वर्ष। हमने मान लिया कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। अब क्या करें, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगा, पूर्व यानी माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। तभी वर्तमान आयु कितना है, x है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 वर्ष, इतना वर्ष। ठीक है। अब लिखेंगे क्या, तो 5 वर्ष पश्चात, क्या 5 वर्ष पश्चात यानी बाद, पश्चात रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की आयु। चलिए 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु क्या हो जाएगा, तो बाद कर रहा है तो प्लस होगा, यानी x + 5 वर्ष, इतना वर्ष हो गया। ठीक है। अब लिखेंगे इसलिए प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का इतना का व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। यानी क्या हो जाएगा, 1/x - 3। और अब 5 वर्ष पश्चात आयु के, यानी 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, तो 1/x + 5। अब देखिए योग, व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो क्या हो जाएगा, प्लस बराबर दोनों का योग कितना है, तो 1/3 है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो x - 3 और x + 5, इतना से इतना कट जाएगा, क्या बचेगा, x + 5, प्लस है तो प्लस, इससे खत्म, तो क्या बचेगा, x - 3 बराबर 1/3। चलिए अब देखिए 1x क्या हो जाएगा, 2x, और 5 में से 3 गया तो +2y। अब गुना कर दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, तो x² + 5x -3x और -3 × 5 = 15 बराबर 1/3। चलिए इधर ही सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है। देखिए अब क्या हो जाएगा, तो 2x + 2y, क्या देखिए 5 में से 3 जाएगा तो x² + 2x - 15 बराबर 1/3। अब इसको क्या कीजिए, तो क्रॉस गुना कर दीजिए। क्या हो जाएगा, इतना को 1 से करेंगे तो इतना ही होगा, x² + 2x - 15 बराबर। अब देखिए अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6x + 3 दूना 6। और इसको इधर ले आइए, तो x² + 2x - 15 6x - 6 बराबर 0। अब देखिए तो x² 6 में से 2 गया तो -4x, और 15 × 6
21 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, तो गुणनखंड विधि से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो किधर करते हैं इसको सॉल्व, गुणनखंड विधि से। चलिए इधर ही कर लेते हैं, ठीक है, इतना में कर लेते हैं। देखिए गुणनखंड विधि से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0, 21 बराबर 0। अब देखिए फर्स्ट गुने लास्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 21 होगा, 21 को तोड़िए था 3 सते 21। तो ऐसी दो संख्या को गुना करने पर इतना आ जाए और जोड़ने या घटाने पर इतना आ जाए, तो 21 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 7x कर देते हैं, तो माइनस 4x आ जाएगा और माइनस 21 बराबर 0। तो अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x ले लीजिए, तो x प्लस 3 और इसमें क्या माइनस 7 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा प्लस x और प्लस 21 बराबर 0। तो x माइनस 7 और x प्लस 3 बराबर 0। तो लिखेंगे यदि x माइनस 7 बराबर 0 हो तो तो x बराबर कितना प्लस 7 आएगा। पुनः यदि क्या x प्लस 3 बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस 3, तो माइनस में इसका आंसर नहीं होगा, तो यह क्या हो जाएगा, अमान्य है। तो लिखेंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु, लिखेंगे क्या, अतः रहमान की वर्तमान आयु कितना, तो x वर्ष, x कितना आया है, तो 7, यानी 7 वर्ष। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितने बेहतरीन तरीकों से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक शेयर जरूर से जरूर करें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।